क्रिकेट खेलना चाहते हैं? जरूर खेलिए। करोड़ों कमाना चाहते हैं? जरूर कमाइए। लेकिन ये सब करने के बाद अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कम से कम पहलगाम में मारे गए 26 लोगों का इस्तेमाल तो मत कीजिए। पहलगाम हमले में मारे गए पीड़ितों के परिवार वालों की ओर से बार बार बहिष्कार की अपील करने के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच के बाद अब नए नए हेडलाइन बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि कैसे मैच के बाद खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया। इसके बाद यह कहा गया कि हाथ नहीं मिलाने का जो फैसला था वो भारतीय टीम का नहीं था, बल्कि ये जो फैसला है वो ऊपर से आया हुआ था। अब आप मुझे बताइए, मैच खेलकर करोड़ों रुपए कमाने के बाद इस तरह के थिएट्रिक्स करना क्या पहलगाम में मारे गए 26 लोगों का अपमान नहीं है? यानी आप 4-5 घंटों तक मैच खेल सकते हैं, जय शाह, बीसीसीआई और तमाम जो खिलाड़ी थे वो करोड़ों कमाएं, दबाकर विज्ञापन वहां पर हो और बाद में सबकी कमाई पूरी होने के बाद ये कहें कि हमने हाथ नहीं मिलाया। ये देशभक्ति नहीं, ये दोगलापन है। पहले मैच खेलना, फिर अपनी जीत को पहलगाम के पीड़ितों को समर्पित करने का मतलब है इन पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कना। आज इस वीडियो में हम आपको उन फर्जी राष्ट्रवादी लोगों की नौटंकी याद दिलाएंगे जो पहलगाम हमले के बाद तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अब 4 महीने बाद पीड़ितों की लड़ाई, उनके दुख दर्द, सभी चीज़ों को ये लोग भूल चुके हैं और पाकिस्तान के साथ खेले गए इस मैच का वही लोग लुत्फ उठा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब भी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दर्शकों, सबसे पहले आप 4 महीने पहले के पीएम मोदी के इस भाषण को ध्यान से सुनिएगा। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पुष्कर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। सुना आपने? उस समय किसी अच्छे स्क्रिप्ट राइटर से ऐसे बयान लिखवाकर सोशल मीडिया पर इसे वायरल करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कैसे टेरर और ट्रेड, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, एक साथ इसे हम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देश भर में ऑपरेशन सिंदूर और पीएम मोदी की तस्वीरें तमाम पेट्रोल पंप और तमाम बड़े बड़े जगहों पर लगाई गई। उस समय पीएम ने खून और पानी एक साथ नहीं बहने की बात कही थी, लेकिन ऐसे बयान देने के 4 महीने बाद ही हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेला। मैच खेलने के पहले से ही पहलगाम के पीड़ितों के परिवार वालों की ओर से बार बार भारत को यह मैच नहीं खेलने की अपील की गई। हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने भी पूछा कि हम क्यों ऐसे देश के साथ मैच खेल रहे हैं जो एक आतंकी देश है, जो इस पैसे का इस्तेमाल कर और भी आतंक फैलाएगा। जिनके सिंदूर उजड़ गए थे उनके लिए आपने ऑपरेशन सिंदूर नाम तो रखा और अब 4 महीने बाद पैसे कमाने के लिए पाकिस्तान के साथ आपने मैच भी खेला। अब दोस्तों, आप ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री और आईसीसी प्रेसिडेंट जय शाह के जो पिता हैं अमित शाह, उनके बयान को भी याद कीजिएगा। पाकिस्तान के अस्तित्व और सभी आतंकवादी गतिविधियों के लिए उस समय अमित शाह कांग्रेस पार्टी से लेकर पंडित नेहरू तक को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। ये सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है। पार्टीशन स्वीकार न करते पाकिस्तान कभी न होता। संसद में गृह मंत्री उस समय कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान बंटवारा नहीं होता, उस बंटवारे को हम स्वीकार नहीं करते, तो जितने भी गतिविधियां हुई हैं वो कभी नहीं होती। हालांकि ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि अमित शाह जिस पाकिस्तान को कांग्रेस की भूल बताते हैं, उसी दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ जब इस साल की शुरुआत में मैच खेला गया था दोस्तों,
तब इनके ही बेटे जय शाह चैंपियंस ट्रॉफी के समय शाहिद अफरीदी के साथ स्टेडियम में बैठे हुए थे। पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानने वाले अमित शाह के बेटे जय शाह उस शाहिद अफरीदी के साथ नजर आए थे जिन्होंने बाद में पहलगाम में हुए हमले के आतंकवादियों का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं होने की बात कही थी। भारतीय सेना पर इसी शाहिद अफरीदी ने तमाम आरोप लगाए थे। पहलगाम हमले से पहले भी शाहिद अफरीदी भारत विरोधी बयान दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के गृह मंत्री के बेटे इनके साथ मिलते हैं और इनके साथ मिलकर मैच देखते हैं। दोस्तों, ये वो बातें हैं जो आपको कोई नहीं याद दिलाएगा। अब हाथ नहीं मिलाने पर पाकिस्तान के लोग कैसे खिसिया गए, ये कहते हुए आपसे वाहवाही बटोरी जा रही है। इसे एक तरीके से इस सरकार का, बीसीसीआई का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि ये देशभक्ति के नाम पर हमारा दोगलापन है। आप पहलगाम हमले को याद कीजिए। हमले के बाद याद है आपको, देश भर से कश्मीरी युवाओं को पीट पीट कर कश्मीर भेजा गया था, जबकि इस हमले का उनसे कोई लेना देना नहीं था, उनकी कोई गलती नहीं थी। कश्मीरियों को उस समय आतंकी कहा गया था, बॉयकॉट कश्मीर के नारे लगाए गए थे। ये वही समय था जब चैंपियन नीरज चोपड़ा की ओर से पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम को नीरज चोपड़ा क्लासिक्स में बुलवाए जाने पर ट्रोल किया गया था। नीरज चोपड़ा की देशभक्ति पर सवाल उठाया गया था। इतना ही नहीं, नीरज चोपड़ा की मां को भी उस समय टारगेट किया गया था। जो लोग तब नीरज चोपड़ा की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे थे ना, वही लोग भारत पाकिस्तान के बीच हुए मैच को चाव से देख रहे थे। वैसे चैंपियंस ट्रॉफी के समय सिर्फ जय शाह नहीं, उनके साथ अनुराग ठाकुर भी शाहिद अफरीदी के साथ नजर आए थे और उन्होंने रविवार को हुए पाकिस्तान और भारत के बीच जो मैच था उसे भी जस्टिफाई किया था, ये कहते हुए कि अगर मैच नहीं खेला जाता तो फिर पाकिस्तान को 2 पॉइंट मिल जाते और भारत इस सीरीज से एलिमिनेट हो जाता। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल यह है कि अगर ऐसा हो भी जाता तो क्या इससे भारत को कोई नुकसान होता? ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमने या किसी दूसरे देश ने खेलने से मना नहीं किया है। 1986 में श्रीलंका में खेले जा रहे एशिया कप में भारत शामिल नहीं हुआ था क्योंकि श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था। 1990 में पाकिस्तान ने भारत में खेले जा रहे एशिया कप में आने से मना कर दिया था क्योंकि दोनों देशों के बीच उस समय तनाव चल रहे थे। 1993 में भारत पाकिस्तान तनाव के चलते एशिया कप को ही कैंसिल कर दिया गया था। इन तमाम उदाहरणों से दोस्तों ये तो पता चलता है कि जो बात अनुराग ठाकुर कह रहे हैं उस बात में कोई तथ्य नहीं है। पहलगाम हमले के बाद दुनिया भर में हमने हमारे सांसदों को भेजा था ये बताने के लिए कि कैसे पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है और भारत इस आतंकी देश के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहा है। दुनिया भ्रमण करने के 4 महीने बाद जब आप उसी देश के साथ मैच खेलेंगे तो क्या दुनिया का कोई भी देश भारत को सीरियसली लेगा? अगर भारत ने इस मैच का बहिष्कार किया होता तो दुनिया भर में दोस्तों ये खबर फैलती कि कैसे भारत आतंकवाद के मुद्दे को गंभीरता से लेता है और आतंकी देशों के साथ कोई समझौता भारत नहीं करता है। वैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप लेजेंड्स में जब हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से मना कर सकते हैं तो फिर एशिया कप में क्यों नहीं? अब आप दोस्तों पहलगाम हमले के बाद कश्मीर के उन सुनसान रास्तों को याद कीजिए। उस समय देश भर में कश्मीर के खिलाफ माहौल जो बनाया गया था, कश्मीर को लेकर जो डर फैलाया गया था, उसे आप याद कीजिए। हमारी सरकार के इंटेलिजेंस फेलियर का ठीकरा उस समय कश्मीरियों पर फोड़ा गया था। तब वहाँ की सड़कें खाली थी, दुकानें ठप थी, लोगों के जेब में पैसे नहीं थे, हर कोई उस समय परेशान था। उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, इस पहलगाम पर किसका नज़र लग गया, कहाँ से आया क्या गया पता नहीं। इसके बाद हमारा जो सब ठप हो गया यहाँ पे, ये हम परेशान हो, हमारा बच्चा भी घर में परेशान है, करेगा तो करेगा क्या। मेरा बेटी सुबह ही बोलता है, मैं जब यहाँ मार्केट आया बोलता अब्बू आज आपका बहुत मूड ख़राब लग रहा है, ऊपर वाला है कुछ न कुछ करेगा, हमारा हेल्प तो करने वाला वही है। यही तो हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर यहाँ कस्टमर आएगा, हम आज भी बोलता उससे पहले भी होता, हम कस्टमर को यहाँ खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार है, पहले से भी दिया आज भी देगा इंशाअल्लाह रहमान। ये हमारा वादा रहा। जिस टाइम यहाँ पहलगाम में वो गया, अल्लाह पाक की कसम आज तक हमने चैन से नींद नहीं आया, रात भर हम क्या करेगा सिगरेट पीता। सोचना
ये 40 साल 50 साल हमारा उम्र, आज तक ये देखा ही नहीं। दोस्तों ये तस्वीरें और ये वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सकें और याद कर सकें कि उस समय की परिस्थिति क्या थी। आज आपको आदिल हुसैन के पिता को भी वापस से सुनना चाहिए। पहलगाम हमले में आतंकियों से पर्यटकों को बचाने वाले आदिल हुसैन को आतंकियों ने मार गिराया था। उस समय जब कश्मीरियों की देशभक्ति पर लगातार सवाल देश भर में उठाया जा रहा था, आदिल के पिता कह रहे थे कि देश के लोगों की हिफाजत के लिए उनके पास और 2 बच्चे हैं जिन्हें भी वो कुर्बान करने के लिए तैयार है। मैं बेटा खो के भी इस वक्त कह रहा हूँ कि मैं अगर मेरे पास भी कोई मेहमान आए तो मेरी जान भी चली जाए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ मेरे और 2 बेटे भी हैं, वो भी अगर मेहमान हो या कोई भी मज़हब का इंसान हो उसके लिए जान दे तो वो मुझे कोई गम नहीं है। मैं जब इतना फ़ख्र करता हूँ तो वो लोग क्या हैं जो ये नहीं सोचते हैं कि उनको भी चाहिए ना अपने आप में इंसानियत पैदा करें, और इंसानियत जिसके अंदर में पैदा होती है तो वो इंसान बन जाता है। आपने उस बयान को सुना। आज आप सोचिएगा कि आदिल के पिता क्या सोच रहे होंगे जब उन्होंने ये देखा होगा कि उनके बेटे की शहादत को भुलाकर अब लोग भारत पाकिस्तान मैच देख रहे हैं। उस हमले में मारे गए 26 लोगों के परिवार वाले क्या अपने आप को अपने ही देश में ठगा महसूस नहीं कर रहे होंगे दोस्तों? वैसे मैं यहाँ पर आपको ये भी कह दूँ कि मैच देखना गलत नहीं है, लेकिन कम से कम आप दोगले तो मत बनिए। अपने फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार लेने पर दिलजीत दोसांझ को बॉयकॉट करने की बात लोगों ने की थी, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया था, जबकि सच्चाई यह है कि पहलगाम हमले से पहले ही इस पूरे फिल्म को शूट किया गया था। जब दिलजीत दोसांझ को हम देशद्रोही करार देते हैं तो फिर हम इन खिलाड़ियों को, बीसीसीआई को, अनुराग ठाकुर से लेकर जय शाह को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से हम सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? उनकी देशभक्ति पर क्यों हम सवाल नहीं उठा रहे हैं? क्या ये गलत नहीं है? यही वो दोगलापन है दोस्तों जिसका शिकार हम बन चुके हैं। बीजेपी के नेता अब ये तय करते हैं कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है, कौन सा देश हमारा दोस्त है, कौन सा देश हमारा दुश्मन है, कब वो हमारा दोस्त है, कब वो हमारा दुश्मन है। चीन का हम कब बॉयकॉट करेंगे, कब अचानक से चीन हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। और हम भी मुंह नीचे कर सरकार की हर बात को बिना सोचे समझे सही मान लेते हैं। हमारी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो गई है कि 4 महीने में ही हम पहलगाम की दुख, उनके दर्द, उस समय जो लोग मरे थे उनके परिवार वालों की पीड़ा को भूल चुके हैं, और अब हमें शायद ये पुरानी बातें याद भी नहीं है। इसलिए दोस्तों अब आप खुद से पूछिएगा कि कहीं देशभक्ति के नाम पर आप बीजेपी के दोगलेपन का तो शिकार नहीं बन रहे हैं। ये बात भी आप पूछिएगा कि जिस तरह से हम कश्मीरियों की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं, मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं, अगर किसी फिल्म में कोई पाकिस्तानी कलाकार आ जाता है तो उस फिल्म को, उसके डायरेक्टर, उसके एक्टर्स की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं, क्यों हम नरेंद्र मोदी की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा रहे? क्यों जय शाह की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा रहे? अमित शाह की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा रहे? यही तो वो दोगलापन है। बीजेपी चाहती है वो अगर आप करने लगें तो आप बीजेपी के प्रोपेगेंडा का शिकार बन रहे हैं। इससे बचिएगा। देशभक्ति होना और दोगलेपन में जो अंतर होता है उसे याद रखिएगा। यही इस वीडियो के ज़रिए हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे साझा करें। आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं? आप इस मैच के बारे में क्या सोचते हैं? मैच देखना या इस पर सवाल उठाना सही है या गलत, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। आगे भी हम इसी तरह के और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे, इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।